नेशनल हेराल्ड का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहा है और उस अखबार को जीवित रखने के लिए कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो कुछ भी किया जाना था वो किया गया। लेकिन मोदी और अमित शाह ने बदले के भावना के तहत ईडी के माध्यम से जहां सोनिया जी राहुल जी से 5-5 दिन तक की पूछताछ की और उसमें कुछ मिला नहीं और कल उन्होंने चालान प्रस्तुत किया है जिसमें सोनिया जी राहुल जी सहित अन्य लोगों के खिलाफ उन्होंने अभियुक्त बनाया है। ये विशुद्ध रूप से राजनीतिक बदले की कार्रवाई है। सोनिया जी को, राहुल जी को, कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। प्रजातंत्र में वैचारिक लड़ाई होना चाहिए और वो लड़ाई राहुल जी पूरी ताकत और पूरी क्षमता के साथ लड़ रहे हैं और इसे घबराकर मोदी और शाह बदले की कार्रवाई किए हैं। इसके हम निंदा करते हैं। साथ ही ऐसे ईडी, सीबीआई, आईटी से डरने वाले नहीं हैं। हम लोग अंग्रेजों से लड़े हैं, इन लोगों से भी नहीं डरने वाले हैं। आज पूरे देश में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन इस कार्रवाई के विरोध में किया गया। रायपुर राजधानी में भी बड़ी संख्या में जब हमारे पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता आके इस चिलचिलाती धूप में 60 नोटिस में यहाँ उपस्थित हुए हैं, मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ। लेकिन इस कार्रवाई से निश्चित रूप से हमारा मनोबल कमज़ोर नहीं बल्कि मजबूत हुआ है। अब ये लगने लगा है कि मोदी और शाह कांग्रेस पार्टी से डर गए हैं और इस कारण से बदले की भावना से कार्रवाई कर रहे हैं और पूरी ताकत से हम लड़ाई लड़ेंगे। देखिए, यही सुशासन का उदाहरण है। विष्णुदेव सायक सरकार में एक तरफ बलौदा बाजार के कलेक्ट्रेट और एसपी कार्यालय धू कर जल गया इस 1.25 साल में, और इस 1.25 साल के भीतर में सुशासन पर्व तिहार मना रहे हैं। उस दौरान कवर्धा, जहाँ गृह मंत्री का गृह जिला है, वहाँ कलेक्ट्रेट में मेल आया कि इसे उड़ा दिया जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि सुशासन किसके लिए है? जो अपराधी हैं वो भय मुक्त हो गए हैं और इतना निडर हो गए हैं कि कलेक्ट्रेट में तक मेल भेज रहे हैं कि इसको उड़ा दिया जाएगा। क्या यही सुशासन है विष्णु जी? सर, बस्तर में 2 दिनों तक मुख्यमंत्री ने समीक्षा की है और ऐसा कहा जा रहा है भाजपा की ओर से जिससे विकास के रास्ते खुलेंगे और तमाम बातें। अब समीक्षा करने का काम तो राज्यपाल ने अपने हाथ ले लिया, रेमंड डेका ने। तो कौन समीक्षा कर रहा है वो सही है? विष्णुदेव कर रहे हैं वो समीक्षा सही है कि रेमंड डेका कर रहे हैं वो सही है? कौन अधिकृत किया? भारतीय जनता पार्टी ने किसको अधिकृत किया है? ये चिट फंड आपकी सरकार के समय चिट फंड अभिकर्ताओं का पैसा मिल रहा था, वो बंद हो चुका है। गुहार लगा रहे हैं, घूम रहे हैं, पैसा मिल जाएगा। देखिए, अभी भी दुर्ग में पैसा जमा है, इधर कोरिया जिले में पैसा जमा है। और जो चिट फंड कंपनी पैसा जमा हो गया है, कुर्की के माध्यम से पैसा जमा किए कलेक्ट्रेट के माध्यम से, वो पैसा वापस करना चाहिए हितग्राहियों को। क्यों नहीं करना चाहिए? उस जगह तो ब्याज सहित भी किया जा सकता है। उस काम को रोक दिया गया क्योंकि चिट फंड कंपनी चलाने वालों का संरक्षण भारतीय जनता पार्टी का रहा है। जिस प्रकार से महादेव सट्टा जो चला रहे हैं, गजानंद सट्टा चल रहा है, उसका संरक्षण पूरा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का है। इसमें कोई कार्रवाई नहीं होगी। न्याय यात्रा निकालने वाले थे वो स्थगित हो गई। उस पर भाजपा ये कह रही है कि काफी ज्यादा गुटबाजी है कांग्रेस में। ये गुटबाजी के कारण से नहीं बल्कि इस कारण से कि देखिए कि हमारा दबाव था कि वो जो अपराधी है वो पकड़ा गया। ये कांग्रेस पार्टी पदयात्रा इसलिए कर रही है कि पीड़िता को न्याय मिले और डीएनए टेस्ट 4 दिन में कभी आता है, लेकिन हमारे दबाव के कारण से आ गया। तो रिजल्ट जब आ गया तो फिर पदयात्रा क्यों? फिर आगे और दूसरे मुद्दे उसमें करेंगे। अब गौठान तो इन्होंने बंद कर दिया। अब इनको शर्म आ रही है कि किस मुंह से फिर से उस गौठान को शुरू करें।
मुझे तो पता चला कि आरएसएस की बड़ी बैठक हुई, उसमें चर्चा हो रही थी कि कांग्रेस शासनकाल में गौ माता के लिए जो काम किया, मवेशियों के लिए जो काम किया गया है, उसको तो बंद कर दिए। अब ये एक कदम भी उस दिशा में आगे नहीं बढ़ा पाए हैं। जो गोबर बेचे हैं उसका पैसा अभी तक नहीं दिया गया है। ये एक जरवाया रायपुर में ही बहुत सुंदर पेंट बन रहा था, वर्मी कंपोस्ट बन रहा था, न उसका भुगतान किया जा रहा है, और जो प्राकृतिक पेंट जो बन रहा था उसकी खरीदी जो हो रही थी सरकार के द्वारा, उसको बंद कर दिया गया, हतोत्साहित किया जा रहा है। ये केवल मैं एक उदाहरण दिया जरवाया का, पूरे प्रदेश की स्थिति यही है। सरकार नक्सलवाद को खत्म करने की बात कर रही है और नक्सली वार्ता की बात कर रहे हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे सरकार की? देखिए, सरकार ये तो हमारे शासनकाल में जो हम लोगों ने नीति बनाई, आप देख लीजिए रमन सिंह के समय में 600 गांव आदिवासियों से खाली हो गया था, आप सब जानते हैं। हमारे शासनकाल में 600 गांव नक्सलियों से हमने मुक्त कराया। दूसरी बात यह है कि कोर सेक्टर में जाके हमने कैंप खोला, सड़कें बनाई, राशन कार्ड बांटे, जॉब कार्ड बांटे, मनरेगा कार्ड बनवाए, और पीडीएस साहब खोले, आंगनबाड़ी केंद्र खोले, स्कूल खोले। नहीं तो स्कूल तो सड़क के ऊपर था। हाट बाजार क्लिनिक शुरू किए, बाजार शुरू किए। और यही कारण है कि 5 साल पहले पंचायती राज का चुनाव हुआ, नहीं तो पहले तो वहाँ काला झंडा फहरता था 15 अगस्त 26 जनवरी को, वो सब बंद कर दिए। और आदिवासियों को हमने अधिकार संपन्न बनाया, जल जंगल जमीन दिया, और उसके कारण से नक्सली बिल्कुल सिमट के रह गए थे बीजापुर और अबूझमाड़ में। अब जब सारी सुविधाएं हमने कर दी, तब ये श्रेय लूटने की कोशिश